नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में उठी ताबड़तोड़ 50। असम के विश्वनाथ जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। यहां हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखा, लोग मुश्किल से अपनी जान बचाते नजर आए। छत्तीसगढ़ के बालोद में भारी बारिश की वजह से गांव टापू में तब्दील, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से तबाही का मंजर दिखा, सड़कों पर सैलाब नजर आया तो कहीं जमीन खिसकने से चट्टान गिरती दिखी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेज बारिश ने तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव में सड़क बह गया, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करीब 10 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। पानी के तेज बहाव में बैलगाड़ी बहने लगी, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश ने तबाही मचाई। खाजूवाला इलाके में घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग परेशान हैं। राजस्थान के सीकर में रेलवे अंडरपास से पानी भरने से एक बस फंस गई। इसमें करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे, जिसे करीब 10 घंटे बाद बाहर निकाला गया। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश ने लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। कई गांव का जिला संपर्क से मुख्यालय से संपर्क कर चुका है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस चुका है, लोग परेशान हैं। ओडिशा के गजपति जिले में आसमान से आफत बरसी। बादल फटने की वजह से 8 गांव बुरी तरीके से प्रभावित, खेतों में मलबा भर गया। छत्तीसगढ़ की कोरबा में हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। नदी में पुल नहीं होने पर गर्भवती औरत को चारपाई पर लिटाकर नदी पार कराकर अस्पताल पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेतार नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसमें 2 लोग नदी के तेज धार में फंस गए। सेना के जवानों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक आदमी की जान बच गई। आदमी उफनती नाचना नदी में तैरने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान वो बहने लगा, हालांकि 2 आदमियों ने उसकी जान बचा ली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश में पहाड़ों पर लड़के पिकनिक मनाने पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने की पिटाई, बरसात में एहतियातन प्रशासन ने पहाड़ों पर जाने पर लगाई है पाबंदी। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, डैम के 15 गेट खोले गए। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। असम के दक्षिण सलबारा मनकाचर जिले में 2 लड़कियों की ब्रह्मपुत्र नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों लड़कियां नदी में नहाने गई थी, जहां वो तेज बहाव की चपेट में आ गई। यूपी के देवरिया में बारिश नहीं होने से किसान परेशान है। वहां धान की फसलें सूख रही है, जिसकी वजह से महिलाएं बारिश के लिए टोटके का सहारा लेती दिखी। आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। 12 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। ईडी के कथित दुरुपयोग, महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां। संसद के मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष के सहयोग की अपील की है। कहा कि खुले मन से संवाद हो, वाद विवाद हो, आलोचना। थोड़ी देर में देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुरू होगी वोटिंग। सत्ता पक्ष से द्रौपदी मुर्मू, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सभी राज्यों के विधायक अपने अपने राज्य में वोट डालेंगे। 21 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। जगदीप धनखड़ आज उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। धनखड़ को एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया। आज दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय, ऑर्गेट अल्वा बनाई गई प्रत्याशी कल नामांकन दाखिल करेंगे। अल्वा विपक्ष के 19 दलों के समर्थन का किया दावा। शिवसेना उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार अल्वा का समर्थन करेगी। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर दिखे ड्रोन। सांबा सेक्टर में 10 से 15 मिनट भारतीय इलाके में घूमने के बाद वापस पाकिस्तान की ओर चला गया ड्रोन। बिहार में कांवड़ यात्रा पर आईबी ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 6000 जवानों को तैनात कर दिया गया है। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए मरहूब ऑफ ताहिर का इंटरनेशनल कलेक्शन आया सामने। बिहार से दिल्ली तक हलचल तेज। फुलवारी शरीफ केस में पीएफआई और एसडीपीआई कनेक्शन की जांच के लिए एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस की टीमें पहुंची बिहार। आला ऑफिसर्स के साथ हो चुकी है बैठक। आरोपी नूरधुन जंगी की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार के दरभंगा में बड़ा प्रदर्शन किया गया। पीएफआई के झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर निकाला गया मार्च और नारेबाजी भी की गई।
राजस्थान के भीलवाड़ा में नारायण लाल गुर्जर के फेसबुक पोस्ट पर महफूज मंसूरी नाम के लड़के ने आपत्तिजनक कमेंट किया। धमकी के बाद मुकदमा दर्ज हो चुका है। राजस्थान के कोटा में कपड़े के व्यापारी को अज्ञात लोगों ने कई बार कॉल किया और उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह जान से मारने की धमकी दी है। जयपुर के नाबालिग हिंदू लड़की से जबरन शादी करने की धमकी का मामला आया सामने। शादी नहीं करने पर उदयपुर केस जैसे गर्दन काटने की धमकी देने का आरोप लग रहा है। सिद्धू मूसेवाला के पिता का गैंगस्टर गोल्डी बरार को करारा जवाब, कहा उनके बेटे को बदनाम करने की कोशिश होगी नाकाम। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 गैंगस्टर गिरफ्तार। होटल मालिक से अवैध वसूली करने पहुंचे थे बदमाश। राजस्थान के नागौर में 4 बच्चों की मौत पर बवाल। नगर परिषद के खिलाफ धरने पर बैठे परिजन, गड्ढे में डूबने से 4 मासूम बच्चों की गई थी जान। गुजरात के दाहोद में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ट्रेन के 12 से ज्यादा डिब्बे बेपटरी। हादसे में पटरियों के साथ ही केबल्स को भारी नुकसान पहुंचा है। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लग चुकी है। दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर मां गंगा के जल के लिए लाइन में लगे दिखे श्रद्धालु। झारखंड के देवघर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए करीब 2 लाख कांवड़िया कतार में खड़े दिखे। श्रद्धालुओं के करीब 15 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। सावन के पहले सोमवार के मौके पर भगवान शिव के मंदिरों में भारी संख्या में भक्त आ रहे हैं। झारखंड में दुमका में बाबा बासुकीनाथ में कांवड़ियों की भारी भीड़ जुटी। सावन के पहले सोमवार पर दिल्ली के छतरपुर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, काफी संख्या में पूजा करती नजर आई महिलाएं। अयोध्या में भगवान नागेश्वरनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल बाद बिना किसी रोक टोक के लोगों ने की पूजा अर्चना। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,935 नए मामले आए सामने। महामारी से 51 लोगों की जान जा चुकी है। T20 के बाद वनडे में भारत ने इंग्लैंड को हराया। ऋषभ पंत के शतक और हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर खेल की बदौलत 5 विकेट से दर्ज की जीत। सीरीज पर किया 2-1 से कब्जा। चीन में कई जगह सैलाब का कहर दिखा। बाढ़ के चलते 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत की तरफ लगे देश सूडान में भी बाढ़ ने मचाई है तबाही। पश्चिमी दारफूर में बाढ़ की वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच चेचन लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया है। डॉनबास के एक इलाके में कादरेव के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। यूक्रेन की ओर से रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी हो चुका है, जिसमें यूक्रेनी सैनिक मिसाइल दागता दिखा। दावा है कि हमले में रूस का मिलिट्री बेस तबाह हो चुका है। स्पेन के कातालोनिया के जंगलों में भड़की आग। फायर फाइटर्स के साथ हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग को कंट्रोल करने की कोशिश। इटली के बिबियोन इलाके के जंगल में आग ने भारी तबाही मचा दी। आग का धुआं करीब 10 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। इसे देखते हुए समंदर किनारे के इलाकों को खाली करा लिया गया है।